हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक की पोयम 1 द रोड नोट टेकन को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे और पोयम के इंटायर मीनिंग को जानेंगे कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है इस पोयम में। द रोड नोट टेकन जो पोयम है, इसको एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोयम में पोएट ने हमारी लाइफ में जो हम चॉइसेस लेते हैं, डिसीजन जो लेते हैं, उसका हमारे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोयम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. पहले हम डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स को समझ लेते हैं। कौन कौन से वर्ड है डिफरेंट। डाइवर्स्ड मीन्स दो भागों में बटना। सपोज क्या आप एक रास्ते पर जा रहे हो और आगे जाकर के वो रास्ता दो भागों में बट रहा है, एक रास्ता इधर लेफ्ट जा रहा है, एक राइट को जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं डाइवर्स्ड होना। येलो वुड, यहाँ पर वुड मीन्स क्या है, फॉरेस्ट, जिसकी जो पत्तियां हैं वो अब क्या हो गई है, येलो हो गई, मतलब वो जंगल बहुत ज्यादा पुराना है। अंडर ग्रोथ मतलब होता है झाड़ियां, ठीक है, बुशेस बोलते हैं जिसको। तो पहले हम इस लाइंस के मीनिंग को समझते हैं, फिर इसको लाइफ से कनेक्ट करके हम देखेंगे हमारी रियल लाइफ में ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैं एक बार जा रहा था और मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गया, ये ट्रेवलर बीइंग अ ट्रेवलर, मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जहां पर जो रास्ता था वो टू रोड्स में डाइवर्स्ड हो रहा था। मींस अब जो आगे रास्ता है वो दो भागों में बट रहा था। और बीइंग ओनली वन ट्रेवलर मतलब कि पोएट यहाँ पर अकेले थे, तो ऑब्वियसली वो दोनों रास्तों पर तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो रहे थे, उनके पास ये कंफ्यूजन था कि वो कौन से रास्ते को चूज करें, कौन से रास्ते पर वो आगे जाए। क्यों? क्योंकि वो दोनों रास्तों पर तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए ज्यादा सुटेबल है, तो वो खड़े होकर के एक रास्ते को दूर तक देखते रहते। एज फार एज आई कुड मतलब जितनी दूर तक वो देख सकते हैं उतनी दूर तक देखते रहते हैं, जब तक कि वो रास्ता अंडर ग्रोथ में बेंड नहीं हो जाता, मीन्स झाड़ियों में छिप नहीं जाता। वो रास्ता आगे जाकर के बहुत सारी झाड़ियां उसको ढक लेती है, फिर वो रास्ता आगे राइटर को, पोएट को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जब तक दिखाई दे रहा होता है रास्ता, तब तक पोएट उस रास्ते को देखते हैं, क्योंकि वो अपना डिसीजन कंफर्म करना चाह रहे हैं कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। तो इसको अगर हम हमारी लाइफ से रिलेट करें तो ये हमारी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि एक ना एक दिन हम आकर के एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं जहां पर अब हमें डिसीजन लेना होता है। लाइक कि आप स्टूडेंट है, बीइंग अ स्टूडेंट आपको फ्यूचर डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। 11th क्लास के बाद आपको मैथ्स स्ट्रीम में जाना है या फिर बायोलॉजी में जाना है। तो ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो आप एक स्टूडेंट है तो दोनों सब्जेक्ट तो ले नहीं सकते, दोनों रास्ते पर जा नहीं सकते, तो आपको एक ही तो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा ना, एक ही तो डिसीजन बनाना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार हमें दो रास्तों में से एक रास्ता चूज करना पड़ता है, और हम सोच समझ करके बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड से एंड फैमिली से डिस्कशन करने के बाद ही कोई रास्ता चूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब बहुत देर तक एक रास्ते को देखने के बाद, उसके बारे में सोचने के बाद पोएट डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे वाले रास्ते पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इट वॉज जस्ट एज फेयर मतलब ये वाला रास्ता, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता दोनों ही इक्वल अच्छे हैं, दोनों ही बराबर ही अच्छे हैं, दोनों के उतने ही मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मीन्स कोई भी रास्ता, हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी चॉइस ले रहे हैं, लाइक कि आप साइंस ले रहे हो और उसमें मैथ्स ले रहे हो या बायोलॉजी ले रहे हो, तो दोनों में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। तो यहाँ भी पोएट ने ये डिसाइड कर लिया है कि दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान है, बट दूसरा वाला जो रास्ता है वो मे बी कि पोएट के लिए ज्यादा अच्छा है।
पोएट के लिए वो बेटर चॉइस है, इसलिए पोएट सोचते हैं कि वो दूसरे वाले रास्ते पर चलेंगे और वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि इट वॉज मोर ग्रासी। ग्रासी मीन्स यहाँ पर जो घास थी, उस रास्ते पर जो घास थी, इट वॉज नॉट वांटेड वियर। वांटेड वियर मतलब कि इस पर कम लोगों ने चला है, मतलब कम लोग इस रास्ते पर गए हैं, तो जो ग्रास है वो अभी भी क्या दिख रही है, खिली खिली सी दिख रही है। आपने देखा होगा कि अगर ऐसा रोड होता है और उस पर घास उगी हुई है, उस पे लोग चल करके चले जाएंगे तो वो सब मुरझा जाती है, बट इस रास्ते पर ग्रास खिली खिली दिख रही थी और पोएट को लगा कि ये रास्ता कम लोगों ने यूज किया है तो मैं इस रास्ते पर चलता हूँ। बट जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, उस रास्ते पर आगे जाते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि दोनों रास्ते इक्वल ही यूज किए हुए हैं, मीन्स दोनों रास्ते पर उतने ही लोग गए हैं। तो यहाँ पर पोएट ने क्या किया था, पहले उस रास्ते को चूज किया था जहां पर कम लोग गए हैं, बट जैसे वो आगे जाते हैं उन्हें लगता है कि दोनों रास्ते इक्वल यूज किए हुए थे। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब पोएट फिर से उस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं जिस मॉर्निंग पे वो दो रास्तों के सामने खड़े थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन से रास्ते पर जाना है। तो वो बोल रहे हैं कि उस दिन तो मैं जब देख रहा था तो मुझे दोनों रास्ते कैसे दिख रहे थे, इक्वली अच्छे दिख रहे थे। दोनों रास्ते पर लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स कि पत्तियों पर कोई भी स्टेप नहीं रखा गया था। ट्रोडन मतलब चलना, कुचलना, पत्तियों को किसी ने कुचला नहीं था। देखिए जब आप ग्रीन लीव्स पर चल जाएंगे तो वो कैसी पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, ब्लैक हो जाएंगी। तो किसी भी रास्ते पर पत्तियां काली नहीं पड़ी थी, मीन्स वो दोनों रास्तों पर कोई भी चल करके कम गया था, मीन्स दोनों रास्ते कैसे लग रहे थे, फ्रेश ही लग रहे थे। और मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि इस फर्स्ट वाले वे पर मैं कभी और जाऊंगा, जबकि मुझे यह पता था, येट नोइंग हाउ, कि मैं कैसे जा पाऊंगा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता मुझे और आगे ले जाएगा और वहां से कभी भी वापस आने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। सपोज कि आप कोई स्ट्रीम चूज कर लेते हो, आपने मैथ्स ले लिया और मैथ्स में आपकी स्टडीज को कंप्लीट कर लिया और अब आप क्या फिर से आकर के बायोलॉजी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो ऐसा ही पोएट भी बोल रहे हैं कि मैंने उस पहले रास्ते को ये सोच करके छोड़ दिया था कि किसी और दिन उस रास्ते पर चल लूंगा, जबकि मुझे ये पता है कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊंगा, क्योंकि जिस रास्ते को मैंने चूज कर लिया है वो रास्ता मुझे जिंदगी में और आगे ले जाएगा और मैं कभी भी वहां से उस दूसरे रास्ते के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hands, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि फिर कभी, हैंस मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्यूचर में कई सालों बाद फ्यूचर में मैं एक साय के साथ, साय मीन्स होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। अब ये गहरी सांस आप दुख में भी लेते हो और बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन में भी लेते हो। तो यहाँ पर पोएट क्या है, न्यूट्रल है, ना वो दुखी है ना बहुत ज्यादा हैप्पी है। वो बोल रहे हैं कि जो भी हम आज डिसीजन लेते हैं उससे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है और फिर कई सालों बाद हम एक दिन बैठ करके सोचेंगे कि ये जो आज हम है, आज जिस भी मुकाम पर हम पहुंच गए हैं उसका रीजन हमारा उस दिन लिया हुआ डिसीजन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आगे जाकर के सक्सेस नहीं होंगे तो वो रिग्रेट करेंगे कि काश उस दिन दूसरा रास्ता चूज किया होता तो आज मैं कहीं और होता, किसी और मुकाम पर होता। और बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल है वो थैंक कहेंगे अपने आप को कि मैंने उस दिन बहुत अच्छी चॉइस ली थी तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में पोएट बोल रहे हैं कि इन अवर लाइफ इन फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हमेशा अपने उस डिसीजन के बारे में सोचते ही हैं। पोएट भी सोच रहे हैं कि एक दिन मैंने क्या किया था, टू जो रोड्स डाइवर्स जो हो रहे थे फॉरेस्ट में और उसमें से मैंने वो रास्ता चूज किया था जिस पर कम लोग चले थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी डिसीजन की वजह से हूँ। तो इस तरह से इस पोयम में पोएट ने हमारी लाइफ में होने वाले डिसीजन की वजह से जो इफेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। पोएट ये बता रहे हैं कि हमारा फ्यूचर हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। जब भी हमारे सामने एक या दो से ज्यादा चॉइसेस होती है और हम उसमें से जो भी चॉइस
सिलेक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, वही हमारे फ्यूचर को उसी दिन क्या कर देती है, डिसाइड कर देती है। तो यहाँ पर पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी डिसीजन हम लाइफ में ले उसको बड़े ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से वापस आने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो रास्ता हमें आगे की ओर ले जाएगा, हम कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो डिसीजन है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड से बहुत ज़्यादा कंसल्ट करके, बहुत ही एक्सीलेंट कंसीडरेशन के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आपको किसी वर्ड या लाइन के मीनिंग में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।